रेगिस्तान की गर्म रेत में, जहां सूरज की गर्म रोशनी पत्थरों को चमका देती है, वहां छुपा है एक बड़ा रहस्य जो हजारों साल पुराना है। हम बात कर रहे हैं मिस्र के पिरामिडों की। ये सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं है, बल्कि समय की कहानी है जो हमें बहुत कुछ बताती है। आज के इस वीडियो में आइए हम उस पुराने सफर पर चलते हैं जहां एक बड़ा चमत्कार शुरू हुआ था। पिरामिड एक ऐसी बड़ी इमारत होती है जिसका आकार त्रिकोण की तरह होता है। इसकी नींव यानी नीचे की जमीन चौकोर होती है और ऊपर की चारों दीवारें एक ही ऊपर के बिंदु पर मिलती हैं। यह काम बहुत ही सटीक और सही तरीके से बनाया गया है, जिसे देखकर लगता है कि इसे किसी बहुत ही बुद्धिमान और मजबूत सोच वाले इंसान ने बनाया है। मिस्र के सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजा के मैदान में है, जहां 3 बड़े पिरामिड खड़े हैं, खुफू, खाफरा और मेनकौरा। यह उन प्राचीन मिस्रवासियों की असाधारण कड़ी मेहनत, तकनीकी कौशल और उनकी विलक्षण समझ का प्रतीक था। पिरामिड के निर्माण में लगे कारीगरों ने कई वर्षों तक इस पर काम किया और इस अद्वितीय संरचना को संपूर्णता में पूरा किया। आज यह पिरामिड न केवल प्राचीन मिस्र की महानता का प्रतीक है, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि इंसान जब अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। खुफू के पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 23 लाख पत्थरों के खंडों का उपयोग किया गया था और हर एक पत्थर का वजन 2 से 30 टन के बीच था। यहां तक कि एक सामान्य मानव को इन भारी भरकम पत्थरों को उठाना और उन्हें सही स्थान पर रखना लगभग असंभव लगता है, लेकिन यह काम उस समय के कारीगरों ने किया। यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं था, बल्कि यह एक चुनौती थी जिसे प्राचीन मिस्रवासियों ने अपने समय की बिना कोई आधुनिक यंत्र के बिना किया। सोचिए, इतने भारी पत्थरों को एक के ऊपर एक इतनी सटीकता और तकनीकी समझ के साथ रखना 4500 वह भी साल पहले यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज भी इन पिरामिडों की परिकल्पना और उनकी सटीकता को देखकर हम चकित रह जाते हैं कि इंसान ने बिना किसी आधुनिक उपकरण या मशीन के सिर्फ अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से यह अद्भुत निर्माण किया। कुछ जानकारों का मानना है कि प्राचीन मिस्र के लोग पिरामिड बनाने के लिए रैंप यानी ढलान वाली राह का इस्तेमाल करते थे, ताकि बड़े और भारी पत्थरों को ऊपर तक ले जाया जा सके। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि ये भारी पत्थर नील नदी के रास्ते नावों से लाए जाते थे और फिर उन्हें धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचाकर बहुत सावधानी से एक के ऊपर एक जमाया गया। इतने बड़े काम को सिर्फ गुलामों ने नहीं किया था, जैसा कि अक्सर सोचा जाता है, बल्कि इस काम को अच्छे से सीखे हुए और अनुभवी मजदूरों ने मिलकर अंजाम दिया था। इन्हें उनके काम के बदले सही तनख्वाह भी दी जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन मजदूरों के लिए पिरामिड के पास एक अलग गांव जैसा इलाका भी बनाया गया था, जहां वे अपने परिवार के साथ रहते थे और उनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाता था। यह कोई साधारण निर्माण नहीं था, यह एक बहुत बड़ा टीम वर्क था, जिसमें हर इंसान, चाहे वह मजदूर हो, इंजीनियर हो या योजना बनाने वाला, सबने मिलकर काम किया और इस अद्भुत पिरामिड को एक ऐतिहासिक चमत्कार बना दिया। अब सवाल ये उठता है, आखिर पिरामिड बनाए ही क्यों गए? क्यों इतने लोग, इतनी मेहनत और इतना सारा सामान इन बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने में लगाया गया? असल में पिरामिड सिर्फ एक इमारत नहीं थे, ये मिस्र के राजाओं के लिए बनाए गए खास मकबरे थे, जहां उन्हें मरने के बाद दफनाया जाता था। उन राजाओं को फेरो कहा जाता था। मिस्र के लोगों का यह विश्वास था कि मौत के बाद भी एक दूसरा जीवन शुरू होता है और उस जीवन में भी फेरो को वही रुतबा, वही शाही जिंदगी मिलनी चाहिए जैसी उन्हें इस दुनिया में मिली थी। इसलिए उन्हें उनके साथ सोना, गहने, जरूरी सामान, खाना और यहां तक कि नौकर चाकर तक दफनाए जाते थे, ताकि अगले जीवन में भी उन्हें किसी चीज की कमी न हो। पिरामिड सिर्फ शाही दिखावे के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि इनके पीछे धार्मिक और आस्था से जुड़ी सोच भी थी। मिस्र के लोग मानते थे कि उनका राजा यानी फेरो सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि भगवान का भेजा हुआ होता है, जो जिंदगी और मौत के बीच के रास्ते को समझता और चलाता है। इसलिए पिरामिड को राजा की आखिरी यात्रा का रास्ता माना जाता था, एक ऐसी इमारत जो उनकी आत्मा को अगले जीवन तक सुरक्षित पहुंचने में मदद करती थी। पिरामिड के अंदर कई रहस्यमय कमरे और सुरंगें बनाई जाती थीं। कुछ कमरे तो इतने छुपे होते थे कि किसी को पता ही न चले।
और कुछ इस तरह बनाए जाते थे ताकि चोरों को गुमराह किया जा सके। इन कमरों और सुरंगों को बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि कोई चोर या लुटेरा आसानी से अंदर न पहुंच सके। पिरामिड की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अंदर के रास्तों को बहुत सोच समझकर और बेहद जटिल तरीके से बनाया गया था। इन रास्तों की बनावट इतनी पेचीदा थी कि बिना सही जानकारी के कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। इसी वजह से पिरामिड के अंदर बहुत सारी सुरंगें, मोड़ और छुपे हुए कमरे बनाए गए थे। ऐसा माना जाता था कि इन गुप्त जगहों में राजा की आत्मा और उनकी समृद्धि को सुरक्षित रखा जाता था, ताकि उनकी आत्मा को कोई परेशानी न हो और वह शांति से अपने अगले जीवन में पहुंच सके। पिरामिड सिर्फ धर्म या संस्कृति की इमारतें नहीं थीं। ये प्राचीन समय के विज्ञान, गणित और तारों के ज्ञान का कमाल है, जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। गिज़ा का ग्रेट पिरामिड, जो सबसे मशहूर पिरामिडों में से एक है, उसका मुख्य दरवाजा बिल्कुल उत्तर दिशा में बनाया गया है। और यह तब किया गया था जब न कोई कंपास था और न ही कोई दिशा बताने वाला यंत्र। ये बात सोचने लायक है कि उस जमाने में जब कोई आधुनिक मशीनें नहीं थीं, तब भी लोगों ने सूरज, तारों और प्रकृति के इशारों की मदद से इतनी बड़ी इमारत को बिल्कुल सही दिशा में बनाया। ये वाकई बहुत बड़ी बात थी। पिरामिड की बनावट में हर कोने, लंबाई और ऊंचाई में गजब की गणित और तारों के ज्ञान की समझ छिपी है। जब पिरामिड बनाए गए थे, तब लोगों को गणित और ज्यामिति की बहुत अच्छी जानकारी थी और उन्होंने उस ज्ञान का बहुत ही सटीक इस्तेमाल किया। आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं कि उस जमाने में लोग इतनी सटीकता से कैसे काम कर पाए। कुछ विद्वानों का मानना है कि ग्रेट पिरामिड को ऐसे ढंग से बनाया गया है कि इसका सीधा रिश्ता ओरायन तारों के समूह से जुड़ता है। ये तारा समूह आसमान में खास जगह पर होता है और पिरामिड का आकार और दिशा उससे मेल खाते हैं, जैसे पिरामिड खुद कोई खगोलीय संकेत हो या फिर आकाश की तरफ कोई संदेश। इन पिरामिडों को बनाने में जो गणित और ज्ञान छिपा है, वह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इनकी बनावट इतनी सटीक है और इनका तारों से जो रिश्ता है, वो दिखाता है कि पुराने जमाने के लोगों के पास बहुत गहरा और खास ज्ञान था। पिरामिड सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये उस समय के विज्ञान और गणित की मिसाल है। आज भी हम लोग इन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं और यही बात इन्हें और भी खास बना देती है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और जिस पर आज भी बहुत से सवाल उठते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड इतने बढ़िया और सटीक तरीके से बनाए गए हैं कि शायद उन्हें सिर्फ इंसानों ने नहीं बनाया। उनका कहना है कि इन पिरामिडों को इतनी ऊंचाई तक इतने भारी पत्थरों से बनाना, और वो भी बिना किसी आधुनिक मशीन के, इंसानों के लिए उस जमाने में मुमकिन नहीं लगता। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि शायद कोई परग्रही शक्ति यानी एलियन ने मिस्र के लोगों की मदद की थी और उन्हें ऐसे औजार या तकनीक दी थी जो उस समय की सोच से कहीं आगे थी। हालांकि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और इसे सिर्फ एक अनुमान या सोच माना जाता है, लेकिन जब हम पिरामिड की सटीक बनावट, भारी पत्थरों से बनी उनकी मजबूत इमारत और उनके तारों से जुड़े होने को देखते हैं, तो यह विचार कुछ काल्पनिक कहानी जैसा नहीं लगता। पिरामिडों का आकार और उन्हें बनाने का तरीका इतना सही और पूरी तरह से फिट बैठता है कि यह आज भी हमारे लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। खासकर उनके अंदर छुपे हुए गणित और तारों से जुड़े रहस्यों को देखकर हम सोचने लगते हैं कि क्या यह सब केवल इंसानों की समझ और मेहनत का नतीजा हो सकता है, या फिर इसमें कुछ और ताकतें भी शामिल थीं जो इस चमत्कार को संभव बनाने में मददगार थीं। आज भी मिस्र के पिरामिड दुनिया के सबसे मशहूर और दिलचस्प जगहों में से एक है जहां लोग घूमने आते हैं। हर साल लाखों लोग दुनिया भर से मिस्र आते हैं सिर्फ इन पिरामिडों को देखने के लिए। ये पिरामिड केवल मिस्र की पुरानी विरासत ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि इंसान कितनी बड़ी चीजें कर सकता है। गिज़ा के पिरामिडों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, जिससे उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। मिस्र की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन यानी घूमने फिरने वाले लोगों पर निर्भर करता है और इन पिरामिडों की वजह से ही बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। ये पिरामिड सिर्फ इतिहास के शौकीनों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए खास हैं जो कुछ नया सीखना या जानना चाहते हैं, चाहे वो खोज करने वाले यात्री हों
पढ़ाई करने वाले शोधकर्ता हों या आम लोग ही क्यों ना हो, पिरामिड हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि इनकी रहस्यमय सुंदरता और पुराने जमाने की कहानी सबको एक खास अनुभव देती है। मिस्र के पिरामिड हमें सिर्फ इतिहास ही नहीं बताते, बल्कि यह दिखाते हैं कि इंसान के अंदर कितना बड़ा दम और ताकत होती है। ये बताते हैं कि अगर मनुष्य ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। लगभग 400-500 साल पहले, जब न कोई बड़ी मशीनें थीं, न कोई नई तकनीक थी, तब भी लोगों ने एक बड़ा सपना देखा और उस सपने को सच करने के लिए उन्होंने मेहनत की, पत्थरों को काटा और उन्हें जोड़कर एक बहुत बड़ी और अद्भुत इमारत बनाई। यह इमारत आज भी दुनिया भर के लोगों को हैरान और प्रेरित करती है। यह पिरामिड सिर्फ एक बड़ी इमारत नहीं है, बल्कि यह हमारी मेहनत, हमारी लगन और हमारी चाहत का झंडा है। ये हमें सिखाते हैं कि अगर हम सच में कुछ पाने का मन बना लें तो कोई भी मुश्किल काम असंभव नहीं होता। इसलिए जब भी आप इन पिरामिडों के पास खड़े होंगे तो आप केवल एक पुरानी इमारत नहीं देख रहे होंगे, बल्कि आप उस बड़े हिम्मत और ताकत का हिस्सा बनेंगे जिसने इसे बनाया है।